हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा हुई है उसके 80 में से 80 प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम जो सेट लिए हैं वो है एच। इसके सभी 80 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है तो कहाँ है? तो कोलकाता, हावड़ा है। करेक्ट आंसर इज डी। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। करेक्ट आंसर इज बी। थोड़ा सा तेजी में हम लोग चलेंगे क्योंकि 80 प्रश्नों को पूरा करना है। फाल्टा विशेष प्रदेश क्षेत्र कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। करेक्ट आंसर इज बी। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1904 में चेन्नई में। करेक्ट आंसर इज डी। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, यानी तीनों है, सभी हैं, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। छठा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है। करेक्ट आंसर इज डी। वर्नाकुलर एक्ट किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड लीटन ने समाप्त किया था। तो करेक्ट आंसर इज ए। आपको रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो मेंशेविक कहलाता है। करेक्ट आंसर इज बी। अगला है बाओदेई की सरकार कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी आपको कंबोडिया में। करेक्ट आंसर इज सी। अगला है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1976 में। तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? तो ये हुआ था मेज़नी के सहयोग से, योगदान से। तो करेक्ट आंसर इज ए। 14 है हीगेल किस देश के साथ दार्शनिक थे? तो हीगेल जर्मनी के थे। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऑंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार से इनका संबंध है, वर्तमान बर्मा से, म्यांमार से, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज बी। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी जिसका कारण था, ठीक ना। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज ए। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो क्योटो सम्मेलन। करेक्ट आंसर इज ए। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो ये की थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का। तो करेक्ट आंसर इज सी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना था? तो ये बना था आपको 1919 में। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा है। तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन लौह ऐसक का प्रकार है? तो देखिए हेमाटाइट जो है ना, लौह ऐसक का प्रकार है। लिग्नाइट और बिट्यूमिनस ये कोयला का प्रकार है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भाखड़ लांगड़ परियोजना किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे है। तो करेक्ट आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र बना था? तो ये बना था कलपक्कम। यदि आपने डी किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश की मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये देखिए है आपको भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। करेक्ट आंसर इज बी। अगला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। तो करेक्ट आंसर इज बी। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दुर्गापुर। करेक्ट आंसर इज डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली आंदोलन के दौरान और महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। विश्व किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खां को, लाल कुर्ती वाले, आपको इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सूरज वर्मा द्वितीय ने। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये लिखा था लेनिन ने। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 38 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। करेक्ट आंसर इज ए। समाजवादियों का बाइबल किसको कहा जाता है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। करेक्ट आंसर इज सी। टक्का किस देश का मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश का है। करेक्ट आंसर इज डी। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 1975 में। करेक्ट आंसर इज बी। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो देखिए ये जिला स्तर पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा तेजी में चलना पड़ रहा है क्योंकि 80 प्रश्नों को पूरा करना है। प्राकृतिक साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो देखिए ये अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। तो करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा है। करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये देखिए उदारीकरण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा में। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो भूतपूर्व आपको राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का यह कहना है, जिसको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो ये दी थी रैगनर नक्स ने। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भारत की सर्वाधिक प्रति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा, वो है। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन जो हुआ था वो 1982 में हुआ था और ऑप्शन में 1982 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न कहता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो देखिए भगवान धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के जनक है। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेक्सोल जो दवा है उसका प्रयोग कैंसर के रोग में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी अनवीकरणीय है, जबकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड है। ए। भाखड़ नागल नहीं है, ए है, ठीक ना। यदि आपने ए किया है तो आप बिल्कुल सही है। ऊंचा है भाखड़ नागल, सबसे ऊंचा भाखड़ नागल है, लेकिन सबसे लंबा की बात करें तो हीराकुंड है। तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह है भागलपुर, बिहार में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे विनाशकारी होती है कौन? एल। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक? तो ये आप सभी जानते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। करेक्ट आंसर इज सी।
निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय पार्टी है? तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी है, बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टी हैं। करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा इसका। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ना को जो है ना उसका बंगला चुनाव चिन्ह है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत, तो करेक्ट आंसर इज सी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो 5 वर्षों का, करेक्ट आंसर इज बी। पंचायती राज संस्था की प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में ये लागू हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा, और राजस्थान के नागौर जिले से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान आपको मुखिया होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, तो करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कच्छ प्रदेश में किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो जोन 3, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो देखिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं एनक्रूमा, तो करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका अंतिम प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो जाहिर सी बात है निर्वाचन आयोग करता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, क्योंकि इस वीडियो पर बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी जानकारी होते हैं वो सारे उपलब्ध कराए जाते हैं, और आगामी मैट्रिक के जितने भी इंग्लिश के, आपको हिंदी के, संस्कृत के जितने भी एग्जाम होंगे उस सभी के आंसर की उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।